वर्ष 6 वर्ष की अवस्था थी, उस समय सबसे पहले गुरुदेव को गायत्री मंत्र करने के लिए प्रेरित किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और मालवीय जी ने जब गुरुदेव को गायत्री मंत्र करने के लिए कहा, उस समय गुरुदेव से उन्होंने कहा कि बेटे गायत्री मंत्र कर रहे हो, लेकिन पहले ब्राह्मण बन जाना। ब्राह्मण बन जाना, ब्राह्मण मतलब गुरुदेव पूछे कि ब्राह्मण का मतलब क्या है? मालवीय जी ने समझाया कि अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार, इन तीनों को ठीक कर लेना और गायत्री मंत्र तुम नियमित करना। दोस्तों, गुरुदेव ने उस समय से गायत्री मंत्र को अपनाया। मालवीय जी खुद गायत्री के सिद्ध साधक थे। आज जब आप बीएचयू में कभी जाओगे, बनारस के लंका में स्थित है, बीएचयू में अगर कभी आप जाओगे, मौका मिले तो जरूर जाइएगा। अगर 6-7 दिन भी आप पैदल उसका कैंपस घूमोगे तो बीएचयू के सारे फैकल्टी को नहीं घूम पाओगे, इतना बड़ा कैंपस है। जितने कोर्सेस हैं, बीएचयू मेडिकल से लेते हुए बीएचयू आईआईटी से लेते हुए निफ्ट की पढ़ाई, जितनी पढ़ाई है, फैशन टेक्नोलॉजी, सारी पढ़ाई एक कैंपस के अंडर में आपको अवेलेबल हो जाती है। किसने बनाया? किसने बनाया? जिसके जेब में 1 रुपए नहीं है। गायत्री की सिद्ध साधना। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने स्वयं परम पूज्य गुरुदेव है। 5 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था से गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान शुरू किया और आज के समय में जाकर के देखो 5500 से अधिक शक्तिपीठ, आप पटना का जैसा देख रहे हो, पूरे भारत में 5500 से ज्यादा, 90 से ज्यादा देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं। और कभी मौका मिले तो शांति कुंज अपने गायत्री परिवार का मुख्यालय घूम करके देखना। 20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था प्रत्येक दिन होती है। 40,000 से ज्यादा लोग निःशुल्क रूप में प्रत्येक दिन भोजन पाते हैं। ये होती है गायत्री की साधना। और क्या गुरुदेव को मिला? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने 3400 किताबों को लिखा हो। 3400 किताबों को लिखने वाला केवल एक ही व्यक्ति हुआ, परम पूज्य गुरुदेव। गायत्री की साधना। 4 वेदों का भाष्य करने वाला व्यक्ति जिसे भारत सरकार ने प्रमाणित किया, सिर्फ 2 लोग हुए हैं, जिसमें से परम पूज्य गुरुदेव 4 वेदों का भाष्य किया। 18 पुराण है, 18 पुराणों का भाष्य किया। 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद का भाष्य किया। यानी आप जिनके तस्वीर के समक्ष बैठे हो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गायत्री की क्या है? सिद्ध साधना है। और गायत्री मंत्र जब किसी को ताकत देता है तो क्या बनाता है? महात्मा गांधी बनाता है। महात्मा गांधी की आप बायोग्राफी पढ़ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें महात्मा गांधी जी लिखते हैं, अगर मैं भारत आने के बाद प्रत्येक दिन आधे घंटे गायत्री का मानसिक जप नहीं करता तो मैं कब का पागल हो जाता। ये आधे घंटे गायत्री मंत्र का मानसिक जप किया करते थे। चंद्रशेखर आजाद हमेशा करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप उनके बारे में पढ़िए, किसके साधक थे? गायत्री मंत्र की साधना करते थे। भारत के ध्यान से आती थी। चंद्रशेखर आजाद जी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब स्वयं को उन्होंने लास्ट गोली मार लिया, उनके मृत शरीर के आसपास 1 घंटे तक कोई अंग्रेज पहुंचा नहीं। किस लिए नहीं पहुंचा? आजाद जी के प्रति उस सबके मन में भय था। 1 घंटे के बाद जब उनके मृत शरीर के पास पहुंचता है, कि मुट्ठियों को इस तरीके से बंद करके, उनका शरीर छूटा हुआ है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। दोनों हाथ की मुट्ठियों को जब खोलते हैं तो देखता है कि वहां की मिट्टी को अपनी हाथों में बंद करके वहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा था। ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत दोस्तों गायत्री मंत्र से आती है, ध्यान से आती है। तो सबसे पहली जरूरत है कि अपने आप को भीतर से क्या करो? ठीक करो। अगर भीतर से ठीक नहीं किया, मन को साफ नहीं किया और सिर्फ माला में उलझे हुए हो, तब तो लाभ नहीं मिलने वाला। युवा वो है जो अपने आप को शरीर से भी दुरुस्त करे, बॉडी से भी फिजिकली फिट हो। आज के समय में अगर कहा जाता है कि थोड़ा सा प्राणायाम करो, नए लोग क्लास में हम लोग देखते हैं, जब प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है श्वास भीतर लो, तो फेफड़ा खुलता नहीं है। फेफड़ा क्यों नहीं फूलता है वो बाद में कभी बता दिया जाएगा, क्या कारण है कि नहीं फूलता है। तो शारीरिक दुर्बलता, मानसिक रूप से कंप्लीट पैरालाइज्ड, इस तरीके का युवा अगर भारतवर्ष में रहा तो भारत को जो कहा जाता है युवा संपन्न राष्ट्र, वो कहना बहुत उचित नहीं होगा। इसलिए युवा को चाहिए कि अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या करे? ठीक रखे। और गायत्री मंत्र इसी में सहायता करता है। अधिक समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच हम सभी के बड़े भाई, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परमादरणीय मनीष भैया, जिनका मार्गदर्शन, स्नेह, प्यार हमेशा हम युवाओं को मिलते रहता है। हम लोगों ने देखा है जब भी कोई युवा
हताश निराश परेशान होकर के आपके पास पहुंचता है, बड़े से बड़े कई सारे परेशानियों में लोग आपके पास जाते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से उसका क्या